भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, आप अंदर आओगे ना रोंगटा खड़ा हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप पता नहीं आप लोग कब वीडियो देख रहे होगे, मगर अभी हम लोग सो के उठे हैं थोड़ी देर पहले, और अब प्लान है जालियांवाला बाग जाने का। देखो जालियांवाला बाग में पता है कि कैसे अंग्रेजों माधर चोदों ने क्या किया था। देखो यही मैं कल रात में बता रहा था कि ये है रंग पंजाब, जो कल रात में गोल्डन टेम्पल आए थे वहाँ का। भाई दिन में क्या देखो कैसा लग रहा है, एकदम वीरान सा, और रात में क्या लग रहा था। तो यार प्लीज़ रात में ये घूमने वाली जगह है। आप मेरा पिछला ब्लॉग देखना, उसमें मैंने दिखाया है कि गोल्डन टेम्पल जो रात में था। देखो अगर अब आप कभी आओ अमृतसर तो जस्ट बगल में हो गया रंग पंजाब, और मैं दिखाता हूँ आपको, ये हो गया पार्टीशन का, जहाँ पार्टीशन हुआ था उसके जो म्यूजियम है, जहाँ पे बहुत कुछ रखा हुआ है पार्टीशन के समय का। और ये हो गया पूरा आपका रंग पंजाब, जिसके अंदर रेस्टोरेंट, ढाबा, कैफे, ये सब कुछ है। और जस्ट इसके अपोजिट में अगर हम चले जाएँ तो हो जाता है गोल्डन टेम्पल, और गोल्डन टेम्पल के जस्ट बगल में जालियांवाला बाग। तो आप आओगे अमृतसर तो सब एक साथ घूम लोगे। ये देखो पीछे, और साथ में ही यहाँ से लगभग 2 घंटे की दूरी पे है वाघा बॉर्डर। रात में यहाँ का नज़ारा ही कुछ और था, जो लाइटिंग थी यहाँ की, जो यहाँ का माहौल था, जो वाइब आ रही थी, वहाँ यहाँ का मतलब वाइब ही अलग थी रात का। और दिन में तो आप देख ही रहे हो इतना ज़्यादा धूप। तो प्लीज़ एक बार कभी आना अमृतसर तो नाइट व्यू ज़रूर लेना यहाँ का, मतलब बहुत ही सही जगह है। और ये पीछे हमारे पूरे फ्रीडम फाइटर जो है उनकी तस्वीर लगी हुई है, देखो। तो ये पीछे जो है वो पूरा रास्ता है अंदर आने का। कल रात को हम इधर गए थे। ये हो गया हमारा गोल्डन टेम्पल का एंट्रेंस, और अगर आप जस्ट अपोजिट चले जाओ तो हो गया जालियांवाला बाग। तो अभी हम लोग जालियांवाला बाग के अंदर जा रहे हैं। ये रहा जालियांवाला बाग का एंट्रेंस पूरा। ये जितना भी आप देख रहे हो ये सारा फ्रीडम फाइटर का ही है। ये फ्रीडम फाइटर है, और जो कोई उस दिन 13 अप्रैल 1919 में जिनको मारा गया था, उनका ये जो शहीद हुए थे 13 अप्रैल 1919 को, उसका तस्वीर है। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, आप अंदर आओगे ना रोंगटा खड़ा हो जाएगा जब आपको पता चलेगा ये सब बात। देखो इसका स्टोरी क्या, एक छोटा सा मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ कि 13 अप्रैल 1919 की बात है। उस दिन बैसाखी था, और उस दिन 2 कोई फ्रीडम फाइटर थे, उनको गिरफ्तारी था, और कोई रोलेट एक्ट, हाँ जी रोलेट एक्ट था, उसका सब विरोध कर रहे थे। तो वहीं पे जनरल डायर माधरचोद आया, ठीक है, और बिना कोई नोटिस का, बिना कोई इन्फॉर्मेशन का, तो उनकी जो जनरल डायर थे उनकी गांड फटी हुई थी इतनी ज़्यादा फ्रीडम फाइटर को देखकर कि वह है चोट, इतना भी फ्रीडम फाइटर होगा। उनको पता था कि अगर सब एकजुट हो गए तो अंग्रेज की माँ छोड़ देंगे, ठीक है। तो वहीं पे आए और बस एक वर्ड उन्होंने बोला था, फायर। और एक बार में ना जाने शायद 1100 या 1200 होगा, मुझे कंफर्म डाटा पता नहीं है। और उन सब की आप पीछे देख सकते हो, उन सब को एक बार में गोली मार दिया था, आप देख सकते हो। देखो जिस रास्ते से अभी मैं आया हूँ वही पहले एक रास्ता थी अंदर आने की और बाहर जाने, बहुत पतला सा रास्ता है, आपने देखा होगा। और उसी से देखो बगल में मैंने दिखाया है कि गोल्डन टेम्पल है। तो सारे लोग जो जितना फ्रीडम फाइटर थे, बहुत लगभग 1100-1200 लोग थे, वो सारे एक ही रास्ते से अंदर आए। और फिर जैसे मैंने बताया कि देखो उस दिन एक तो बैसाखी का दिन था। बैसाखी जो होता है वह पंजाब में जो सिख लोग होते हैं उनका बहुत ही धार्मिक फेस्टिवल होता है। तो सारे लोग आए, उनको कुछ मतलब फ्रीडम के बारे में मीटिंग करनी थी, आए। और मैंने बता रखा है कि ये अंग्रेज जो थे उनकी गांड फटी हुई थी कि बहन चोद इतने लोग, और वो भी एक साथ, ये तो भाई मार चोद के रख देंगे। तो वही पे वो आया जनरल डायर, और भाई मतलब ऐसा रिपोर्ट था कि लगभग 10 या 11 मिनट तक, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं पता, लेकिन 10 या 11 मिनट तक लगातार गोली चली थी, 1600 राउंड। और गोली तब रुकी थी चलना जब उनका पूरा गोली ख़त्म हो गया था, और ना किसी को भागने का रास्ता मिला ना कुछ, क्योंकि रास्ता एक ही था।
और बाकी जितना जो बड़े बड़े जो यहाँ पे दीवारें हैं, लोग उससे कूदना चाहा, लेकिन कहीं से भी कोई एस्केप नहीं था, कोई भी एस्केप नहीं था। एक कुआं है, मैं अभी देखता हूँ किधर है वो, मुझे भी एक्चुअली नहीं पता है, वो कुआं दिखाता हूँ, वहाँ भी कुछ लोग कूद गए थे। बाद में उसमें से 120 लाशें निकली थी। देखो, जालियांवाला बाग को हुए लगभग 103 साल हो चुके हैं। यहीं पे बगल में जो मैंने दिखाया था आपको कि गोल्डन टेम्पल है, लोग वहीं से मत्था टेक के आए थे और फिर वो कांड हुआ। देखो, अंग्रेज़ों के हिसाब से यहाँ पे अंग्रेज़ों ने जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसके हिसाब से सिर्फ 300 लोगों की जान गई थी, लेकिन एक्चुअल में अगर यहाँ पे आओगे तो पता चलेगा कि हज़ारों से ज़्यादा। देखो, 103 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ लगता है कि वो लोग जिनका जो यहाँ पे हत्या हुआ था, जो लोग शहीद हुए थे, वो अभी भी यहाँ पे जिंदा है। और 2 लोग थे जिन्होंने मतलब एक्चुअली ऑर्डर दिया था। और सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग इंडियन थे, इंडियन ने ही इंडियन पे गोली चलवाया उस पे रूल करके। और जो लोग रूल किए थे, जो लोग ये हुक्म जारी किए थे कि फायर, उसमें से दो लोग थे। 2 लोग में से एक तो मर गए कोई बीमारी से, और एक जो जनरल डायर थे, वो बहन के लोड़े ने अपना यहाँ पे उनकी फटी, फिर जो भी हुआ वो ब्रिटेन चले गए। एक अपना भाई साहब सरदार उधम सिंह, आप उनका जाके मूवी देखना, उन्हें बताया है कि कैसे वो मतलब उसका एक एक मूवमेंट का, अभी ना मूवी में दिखाएगा बॉलीवुड में कि शाहरुख खान, सलमान खान ने वैसे देख किया वो किया, आप रियल में वो मूवी आप जाकर देखना, वहाँ पे बताया कि कैसे मतलब सरदार उधम सिंह एक स्टेप कैसे उनका पीछा किया, कैसे बीच जाके और उसको गोली मार के आया था और उसका बदला लिया था। आप जरूर एक बार देखना सरदार उधम सिंह मूवी, यही का वो स्टोरी है। जब और वहाँ पे अगर आप मूवी देखोगे, उसमें जो फील आएगी ना, यही सब के बारे में दिखाया गया। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, शायद आप देख सको, यहाँ लंबी लंबी दीवार थी, तो जो अचानक गोली चली तो सब अफरा तफरी मच गया कि आखिर जाए कहाँ। सीधा देखो कितना लंबी दीवार है, तो कहीं से भागने का किसी को मौका ना मिला। और यही वो कुआं है जहाँ पे जो हमारे शहीदी लोग हैं, जो यहाँ पे आए थे कुछ मीटिंग करने, वो कूद गए इसमें, और इसमें से भी लगभग 30 लाश निकली थी उस समय। यही वो कुआं है जिसके बारे में बताया गया है। देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब 103 साल पुराना, आज भी वो बुलेट की मार्क्स है जो चलाया गया था। ये सारे जो आप गोल घेरे में देख रहे हो, ये सब बुलेट की मार्क्स है जो उस दिन चलाया गया था। ये सब आप देख सकते हो कि ये पूरा ऊंचा दीवार था। यहाँ से ही लोग कूदना चाह रहे थे, मगर भागने का जगह नहीं दिया उन मादर चौधों ने। और ये देखो, ये पूरा जो है वो बुलेट का, बस ये सब जितना है वो सब बुलेट जो है जो चलाया गया था, फायर किया गया था, वो सब का मार्क है। आज जो आप कुछ भी कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, जुलूस निकाल रहे हो, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो, या फिर कुछ चूतिए बोलेंगे क्या इस देश में मुझे नहीं रहना है, यह देश ऐसा है, यह देश वैसा है। भाई, एक बार यहाँ आओ और देखो कि जो तुम आज बोल भी रहे हो ना, मुंह से जो यह वर्ड निकाल रहे हो कि यह देश ऐसा है वैसा है, इसके लिए ना जाने कितनों की जान गई है, ना जाने कितनों की जान गई है। जो तुम आज फ्री से रह रहे हो ना, या फिर कुछ भी कर रहे हो, जो तुमको राइट टू स्पीक का जो कहते हैं लोग कि जो बोलने की मुझे आज़ादी दी है सरकार ने, वही सरकार ने आज़ादी नहीं दी है। अगर आज तुम गुलाम रहते तो बोलने की आज़ादी तो छोड़ो, कुछ नहीं मिलती। आकर देखो ये सब कि कितने लोगों ने बस जान गंवाई है अपनी कि तुम सही से रह सको, हमारा देश सही से रह सके। तो बस आज के लिए यही है, इतना ही है। देखते हैं, अभी यहाँ बाघा बॉर्डर भी जाना है, और यहाँ से बस 40-50 किलोमीटर है लाहौर, जो पाकिस्तान की राजधानी है।
मोदी जी से एक बार मैसेज करवा दो भैंचो, तो हम भी सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं यार। एकदम से मतलब जोश आ गया है यहाँ पे आने के बाद। सुने हैं कि वाघा बॉर्डर पे और जाने के बाद बहुत सही जगह है, तो आज जाते हैं। लगभग 5 बजे वहाँ जाने का टाइमिंग है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग, कीप ग्रोइंग, लव यू ऑल एंड जय हिंद। प्लीज़ यार अपने देश से प्यार करो।